हेलो एवरीवन। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के दिन लगभग जो भी लोग एक तरीके से सोचते हैं और उसी तरीके से काम करते हैं तो उनके लिए काफ़ी दिक्कतें हो जाती है। उसका आज एग्जाम्पल था, क्योंकि कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो मार्केट काफ़ी बुलिश था और हर रोज़ यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज भी एक बड़ी रैली दिखाएगी, आज भी एक बड़ी रैली दिख जाएगी। और उसी चक्कर में काफ़ी जो लोग होते हैं, रिटेल लोग, इसमें फंस जाते हैं, क्योंकि कॉल साइड पर पोजीशन बनाते रहते हैं और उसके साइड में मार्केट जब नीचे जाता है तो उसमें डीके होते रहता है और फिर कुछ पोजीशन और ऐड की जाती है, फिर और क्वांटिटी बढ़ाई जाती है और उसमें बड़े बड़े लॉसेस हो जाते हैं। तो इसके लिए मार्केट में हमेशा जो डेटा जो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर काफ़ी ध्यान रहना चाहिए और एक उसको ट्रांसपेरेंटली देखना चाहिए। मतलब जिद के हिसाब से नहीं कि मार्केट ये लग रहा है 2 दिन से ये हो रहा है तो यही होगा। अगर उतना आसान होता तो फिर किसी के भी लिए प्रेडिक्ट करना काफ़ी आसान हो गया होता। और आज लगभग जो उसने बॉटम बनाया था, तो हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप था उसमें हमने डाल दिया था कि 50,400 ये काफ़ी क्रूशियल लेवल है और 50,300 ये हमने एक सपोर्ट लेवल दी थी और एग्जैक्टली उसी को टच करने के बाद बैंक निफ्टी में हमें वहाँ से रिकवरी दिखाई दी। अभी मेजरली मार्केट के सामने क्या है, मार्केट के सामने आज ये है कि आज फेड की मीटिंग डिक्लेयर होने वाली है और उसमें आगे इंटरेस्ट रेट्स का कैसे होने वाला है या फिर इंटरेस्ट रेट का डिसीजन कब तक आएगा, वो सारी चीज़ें कुछ हद तक अभी क्लियर हो जाएगी और उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट्स पर काफ़ी यूज रहेगा। अभी कुछ दिनों से भी अगर देखा जाए तो यूएस में जो चीज़ें चल रही है उसकी वजह से गैप अप गैप डाउन हमें दिखाई दे रहा है और ऐसा नेगेटिव कुछ चीज़ें अगर होती है तो उतना नेगेटिव इफेक्ट मुझे नहीं लगता अपने मार्केट्स पर होगा, क्योंकि हमारे मार्केट्स में देखी जाए तो अभी तक काफ़ी स्ट्रेंथ हमें दिखाई दे रही है। तो उतना अगर उनके पास नेगेटिव होता है तो उसका ये अर्थ नहीं होगा कि उतना ही नेगेटिव हमारे पास होगा। लेकिन हाँ, अगर पॉजिटिव होता है तो मुझे ऐसे लगता है कि उस पॉजिटिव को डिस्काउंट करके हमारा मार्केट और ऊपर जा सकता है, क्योंकि मार्केट अभी क्या करता है, जब बुलिश रन में होता है तब रीजंस ढूंढता है कि किस तरीके से हम अगर कुछ अच्छा अगर दिखाई दिया, अगर अच्छा कुछ डेटा दिखाई दिया तो इमीडिएटली उसको रिएक्ट करता है और स्ट्रांग रहता है। और वो एक उसका और एक जो नतीजा था वो ये था, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी काफ़ी बड़ी रिकवरी हमें दिखाई दी। करीबन 400 पॉइंट्स नीचे जाने के बावजूद भी उसमें पूरी रिकवरी बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग तक कर दी थी। और बैंक निफ्टी में भी अगर देखा जाए तो मुझे जो सपोर्ट जोन, काफ़ी जो यूज सपोर्ट जोन लग रहा है वो 50,300 लग रहा है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जब तक 50,300 डाउनवर्ड साइड में ब्रेक नहीं होता है तब तक मुझे ऐसे लगता है कि उसमें एक शॉर्ट ट्रेड नहीं बनेगा या फिर उसमें एक बड़ी रैली डाउनवर्ड साइड में नहीं आ सकती और तब तक मुझे ऐसे लगता है कि शायद बुलिश बैंक निफ्टी भी रह सकती है। तो अगर बैंक निफ्टी 50,300 के नीचे अगर ब्रेक होती तो ही मैं उसमें एक शॉर्ट ट्रेड लूँगा, वरना बाय ऑन डिप यही मुझे अभी तक लग रहा है कि यही एक राइट स्ट्रैटेजी रहेगी। और आज भी अगर देखा जाए तो हर कोई ये जो इस जोन में था कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, लेकिन फिर भी हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है उसमें हमने पुट का कॉल दिया था, क्योंकि हमें यही लग रहा था कि वहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है और वहाँ से कुछ हद तक फिर बाद में रिकवरी आ सकती है, क्योंकि डेटा वही दिखा रहा था कि आज कुछ हद तक वो प्रेशर में रह सकता है। और मार्केट में जो भी कुछ चीज़ें चलती है या फिर जो भी लाइव मार्केट अपडेट्स होते हैं उनको अगर जानना होगा तो हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। उसमें सारी कुछ चीज़ें हम डालते रहते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उसमें अपडेट में रह सकते हो कि क्या कुछ चल रहा है मार्केट में या फिर कौन से लेवल्स है जो काफ़ी क्रूशियल या फिर इम्पैक्टिव हो सकते हैं। अभी कल निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी और मुझे ऐसे लगता है कि निफ्टी में काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है और अगर कुछ एक्सटर्नल कुछ फैक्टर अगर नहीं आता है, मीटिंग में अगर कुछ खराब नहीं आता है तो फिर उसमें मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी के लिए 24,959 तक जा सकती है और वो एक काफ़ी क्रूशियल लेवल रहेगी। 24,950 एक रेजिस्टेंस की लेवल है, वो अगर ब्रेक होती तो हमें काफ़ी अच्छी अपसाइड आने वाले टाइम में निफ्टी में दिखाई दे सकती है। और डाउनवर्ड साइड पर अगर देखा जाए तो 24,500 पर काफ़ी ह्यूज सपोर्ट हमें निफ्टी में दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पर अगर मिलती है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि वहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि एक सपोर्ट लेवल है और वहाँ से बाउंस बैक हमें दिखाई दे सकता है। और 24,950 अगर अपर साइड पर अगर ब्रेक होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि 25,100 तक निफ्टी जा सकती है, क्योंकि उसके पॉसिबिलिटीज है फिर बाद में एग्जैक्टली उसको जल्द से जल्द कोई बड़ा रेजिस्टेंस लेवल हमें नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन यूजुअली अगर देखा जाए तो निफ्टी हमेशा एक्सपायरी के दिन काफ़ी वोलेटाइल हमें दिखाई देती है। मतलब यूजुअली दोनों साइड पर मूवमेंट दिखाई देती है या फिर दोनों साइड पर अपॉर्चुनिटीज भी मिलते हैं, तो उसको कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए। और बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी एग्जैक्टली 50,750 तक आई और उसने एक स्टॉप लिया। ये एक्चुअली काफ़ी क्रूशियल लेवल है और क्रूशियल एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी और उसी के वजह से वहाँ तक आने के बाद उसने कुछ हद तक हॉट लिया। लेकिन ये लेवल अगर ब्रेक होती है तो मुझे ऐसे लगता है कि वापस एक काफ़ी बड़ी मूवमेंट बैंक निफ्टी में भी दिखाई दे सकती है, जो कि करीबन 51,100 तक भी जा सकती है, क्योंकि बाद में एग्जैक्टली फिर जल्दी कोई कुछ रेजिस्टेंस दिखाई नहीं दे रहा है। और इसके नीचे अगर रहती है तो मुझे ऐसे लगता है कि 50,300 जब तक ब्रेक नहीं होती तब तक पूरी तरीके से बेरिश नहीं लगता है कि मुझे उसमें बेरिश ट्रेड लेना चाहिए बैंक निफ्टी में, क्योंकि 50,300 जब ब्रेक होगी तो ही उसमें डाउनसाइड कुछ हद तक ओपन हो सकती है।
और 300 अगर देखा जाए तो काफ़ी बार उसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वहाँ पे दिख रही है। मतलब एग्जैक्टली होता क्या है कि वहाँ तक जब गिरती है तो वहाँ पे लोग जो है बाइंग में ऐड हो रहे हैं और बहुत ह्यूज क्वांटिटी में ऐड हो रहे हैं, और उसी की वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक दिखाई दे रहा है। मतलब बाउंस बैक भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कुछ हद तक रिकवर की फिर वापस सस्टेन हुई, काफ़ी ह्यूज उस वहाँ से हमें बाउंस बैक दिखाई दे रहा है। तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी, और ऊपर के लेवल अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली उसी लेवल पर है जो 50,750 है, ये ब्रेक होती है तो मुझे लगता है 51,100 तक जा सकती है। और जो लोग कॉल सर्विस में इंटरेस्टेड हो गए तो हमारे ऑप्शंस की कॉल सर्विस होती है और उसमें फ्यूचर्स की भी होती है। वी आर ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आपको अगर उसके बारे में डिटेल जानने होगी तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहाँ पे फ़ोन नंबर दिया गया है, वहाँ पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। हमारा गोल यही होता है कि सिस्टमेटिकली ट्रेड्स दिए जाए और प्रोफेशनली काम किया जाए। बहुत ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड, यूज रिस्क रिवॉर्ड में रह के या फिर बहुत बड़ी ग्रीड उसमें काम नहीं किया जाता है, सिस्टमेटिकली काम किया जाता है। बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट करना वो गोल नहीं होता है, सिस्टमेटिकली धीरे धीरे करके काम करते रहना चाहिए, वही हमारा गोल होता है। और जो जानकारी उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे और हमारा टाइम आपके लिए अच्छा रहे। धन्यवाद।